क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। इसमें दिया गया है सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 210, 315, 147 और 168 से पूर्णतया विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, क्लियर है, और इसी में से कोई एक बड़ा संख्या होगा जो इस सबको विभाजित करता है, क्लियर है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, ऑप्शंस को हिट करेंगे तो देखेंगे सबसे बड़ा संख्या कौन वाला है, ये वाला है, और इसका टेबल में ये सब आना चाहिए। क्या इसका टेबल में ये सब आएगा? नहीं आएगा, इससे डिवाइड करके देखना है, क्लियर। तो पॉइंट में आएगा तो ये वाला नहीं देखेंगे, क्लियर। अब ऑप्शंस 3 को बच गया, इसमें तीनों में से बड़ा ये है। अब इसे ट्राई करेंगे, इससे ट्राई करेंगे, इसका मतलब क्या, इसको फैक्टर कर दीजिए, 7 × 3 होगा, मतलब 7 और 3 दोनों से जो कटेगा, दोनों से अगर ये सब कट गया तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो देखते हैं 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है, ऐड करके देखते हैं, या फिर देखिए 3 7 या 21 डायरेक्टली हो जा रहा है, ऐड करके भी देख सकते हैं, 2 और 1 3 हो रहा है, ये 3 का टेबल में आ जाएगा। इसको ऐड करते हैं, 5 और 1 6 और 3 9, ये भी 3 का टेबल में आ जाएगा। ये देखते हैं 7 और 1 8 और 4 12, 12 भी 3 का टेबल में आता है। इसको देखते हैं 6 और 1 7 और 8 15, 15 भी 3 का टेबल में आता है, यानी कि 3 का टेबल में तो ये सब आ रहा है। 7 से चेक कर लेते हैं, तो देखिए 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, 7 3 या 21 हो जा रहा है। इसको डिवाइड करते हैं, 7 4 या 28, बचेगा हम लोग का 3, 7 5 या 35, कट जा रहा है। 7 2 या 14, 7 1 या 7, ये भी कट रहा है। इसको काटते हैं, 7 2 या 14, 2 बचा, 7 4 या 28, ये सब कट जा रहा है 3 और 7 से, यानी कि ये सब वैल्यू 21 से भी कट जाएगा। तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा हम लोग का, 21 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। इसमें दिया गया है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे जब 69 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। देखिए ये सब से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए जब भी 3 शेष बचेगा तो 3 हम लोग सब ऑप्शंस में से माइनस कर देंगे, क्लियर है। और 3 अंकों की बड़ी संख्या बोला गया है, पहले माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 2 होगा, 8 9, यहाँ पे माइनस करेंगे, 11 से 3 जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 और 8, इससे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2 6 7, इससे माइनस करेंगे 9 9 7। अब बोला गया था कि 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन सा है जिसमें से 3 घटाएंगे, ठीक है, जिसे 69 और 12 से विभाजित करने पर क्या बोल रहा है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो 3 शेष बचे यानी कि क्या, 3 को अगर घटा देंगे तो पूरा पूरी वो कट जाएगा, क्लियर है। तो 3 सब में से घटा दिए, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सा है बोला गया है। तो सबसे बड़ा ऑप्शन से हम लोग हिट करते हैं, तो ये चारों में से बड़ा ये है। इसको ट्राई करते हैं कि ये सबसे कट जाना चाहिए, ये दोनों से कटना चाहिए, तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो इसको फैक्टर अगर करेंगे तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 का टेबल में आएगा, 3 2 6, 3 3 9, क्लियर है, इतना ही होगा। 3 × 23, मतलब 3 और 23 दोनों का टेबल में चेक करेंगे। अब इसको फैक्टर कर लेते, कितना हो जाएगा, 3 × 4, 3 4 या 12, तो ये दोनों में से ये वाला हम लोग को वैल्यू छोटा लग रहा है, तो इससे ट्राई करके देखेंगे। तो देखेंगे कि 3 और 4 का रूल क्या है, क्लियर है। सबसे पहले हम लोग 4 से देख लेते हैं। 4 का रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट अगर डिवाइड हो जाता है 4 से, तो 4 से वो पूरा डिजिट डिवाइड हो जाएगा। चारों को हम लोग चेक करेंगे, तो सबसे बड़ा ये है, इसको चेक कर लेते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट 97 है, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट ऑड है। ट्राई भी कर सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड नहीं होगा। ऑड का मतलब ऑड नहीं होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट हम लोग डिवाइड करके देखेंगे कि इससे ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 4 का टेबल में 2 बार में 8 हो रहा है, 1 9, 17 हो जा रहा है, 4 4 या 16, 1 बच जा रहा है, यानी कि ये वाला डिवाइड नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो चारों में से ये बड़ा था सबसे, इसको हटा दिए। अब देखेंगे ये 3 बचा, ये तीनों में से बड़ा कौन है, तो तीनों में से बड़ा ये है। इसको ट्राई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करिए, क्लियर, तो कितना हो जाएगा, 4 2 या 8, देखिए नहीं कट रहा है, तो ये भी हम लोग का नहीं होगा, क्लियर। अब ये दोनों में से बड़ा ये है, इसको ट्राई करते हैं लास्ट 2 डिजिट को, तो 28 है, 4 7 या 28, कट जा रहा है, 4 से तो कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। तो 3 से कटने का रूल क्या है, ऐड करके देखते हैं, 8 8 16 और 2 18, 18 3 का टेबल में आता है, यानी कि 3 और 4 दोनों से ये कट जा रहा है, क्लियर है। इसको भी चेक कर लेते हैं, क्लियर है, 3 और 4 दोनों से इसको चेक कर लेते हैं। तो डिवाइड करके देखते हैं लास्ट 2 डिजिट को, कितना हो जाएगा, 4 1 4, 2 बचा, 22 हो रहा है। तो 22 जब हो रहा है तो 4 का टेबल में आएगा नहीं, तो ये तीनों जब कैंसिल हो गया तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। 23 से हम लोग को चेक नहीं करना पड़ा, क्यों चेक नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम लोग इसी को चेक कर लिए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। इसमें दिया गया है किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष 6, 10 से भाग देने पर 8 और 12 से भाग देने पर शेष 10
24 से भाग देने पर शेष 22 तथा 36 से भाग देने पर 34 बचता है तो संख्या क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 8 से भाग दे रहे तो शेष 6 बच रहा है, 10 से भाग दे रहे तो 8 शेष बच रहा है, 12 से भाग देंगे तो 10 बचेगा, 24 से भाग देंगे तो 22 शेष बचेगा, 36 से भाग देंगे तो 34 शेष बचेगा। क्लियर है। तो संख्या क्या है बोला गया है, तो ये चारों में से कोई होगा। तो पिछला सब क्वेश्चंस को माइंड में लाइए। पिछला सब क्वेश्चंस में क्या था, एक ही को शेष बच रहा था, ये सब में तो बहुत सारा शेष बच रहा है। अब क्या सबको घटा घटा के चेक करना है, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको नहीं घटाएंगे, देखेंगे सबका डिफरेंस इक्वल ही होगा। देखिए इस को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, इसको माइनस करेंगे तो 2 होगा, इसका डिफरेंस भी देखिए 2 का है, सबका डिफरेंस देखेंगे तो 2 का ही है। और ऐसे क्वेश्चंस में डिफरेंस इक्वल ही मिलेगा आप लोगों को। क्लियर है। अब जब भी एक से ज्यादा घटाएं, क्लियर है, एक से ज्यादा हम लोग घटा रहे हैं, तो ये जो ऑप्शंस को हम लोग ट्राई करेंगे, क्या करेंगे, पिछला सब क्वेश्चंस में हम लोग माइनस करते थे, लेकिन एक से ज्यादा होने पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस नहीं ऐड करके देखेंगे। 2 था, अब 2 ऐड करके देखेंगे। तो बी ऑप्शन में क्या था, बी ऑप्शन में था 264 था। ठीक है, सब में 2 ऐड कर दीजिए, बस इतना ही समझना है। पिछला सब क्वेश्चन में हम लोग 2 माइनस कर रहे थे, इसमें 2 ऐड कर रहे हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक से ज्यादा है, इतना माइंड में रखना है। अब ट्राई करिए, ऐड करके करेंगे हम लोग सॉल्व, कितना हो जाएगा, सब में ऐड कर लेते हैं, 770 हो जाएगा ये, इसमें ऐड करेंगे तो 360। अब देखिए सबसे डिवाइड होना चाहिए, सबसे यानी कि क्या, 8, 10, 12, 24 और 36। तो सबसे क्या डिवाइड करेंगे, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगी, या फिर 8 है, 8 का डायरेक्ट ही रहने देते हैं, क्योंकि 8 का डिवाइड रूल हम लोग को पता है। 8 का डिवाइड रूल क्या है, कंप्लीट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो वो डिवाइड हो जाता है 8 से। क्लियर है। 10 का रूल क्या है, तो 10 इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं, 5 को 2 से लगेगा वो 10 से लग जाएगा, या फिर 10 से डिवाइड होने का रूल क्या है, लास्ट में 0 होना चाहिए। देखिए लास्ट में 0 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। 12 है, 12 को फैक्टर करेंगे तो 3 और 4 होगा, इसको फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 या 24, या फिर 8 3 या 24। क्लियर है। इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 9 4 या 36। तो ये सब में आएगा। और पिछला सब क्वेश्चन में हम बताए थे, जब भी ऐसा वैल्यू रहेगा हम लोग 3 और 9 और 7 ये सब वैल्यू को पहले चेक करेंगे। क्लियर है। यहाँ पे 8 है, 5 3 है और 9 है, 3 और 9 वाला वैल्यू को हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। क्लियर है। तो चेक करते हैं कि 3 का टेबल में कौन वाला लगेगा। तो देखिए 3 का टेबल में लगने का रूल क्या है, ऐड करके देखते हैं। तो देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 के 3 का टेबल में आएगा, नहीं आएगा, कैंसिल कर दीजिए। इसको ऐड करिए, 6 और 6 12 और 2 8, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया है, क्योंकि 10 का टेबल में ये नहीं आएगा। लास्ट में देखिए 10 का टेबल में नहीं आएगा, इसको कैंसिल कर दिए। इसको चेक करते हैं, 7 और 7 14 हो रहा है, 14 3 का टेबल में नहीं आएगा, कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए 3 का ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो हम लोग का इजीली आंसर डी मिल गया। क्लियर है। इसको चेक कर सकते हैं आप लोग, चेक करके बताइएगा कि सब आ रहा था कि नहीं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इसमें दिया गया है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 50 और 60 से भाग देने पर क्रमशः शेष 8 और 4 बचे। देखिए 50 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, 60 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। तो ये चारों में से कोई ऑप्शन आंसर होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाएगा, माइंड में रखिए कॉन्सेप्ट है, क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। क्लियर है। कैसे एचसीएफ निकालेंगे, इस चीज को माइनस करेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, जो एचसीएफ का वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। या फिर ऑप्शन से 4 वो देख के हम लोग पता कर सकते हैं। देखिए कैसे, सब में से माइनस करिए, कितना हो जाएगा 42, इससे माइनस करेंगे हम लोग का हो जाएगा 56। क्लियर है। अब चारों ऑप्शंस में से ये दोनों कटना चाहिए, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चारों में से सबसे बड़ा ये है, इससे क्या ये दोनों कटेगा, तो इससे सिर्फ ये कटेगा। बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया है, इसीलिए सबसे बड़ा ऑप्शन हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ा ऑप्शन ये है, इससे क्या ये दोनों डिवाइड हो रहा है, तो देखेंगे कि नहीं हो रहा है, तो इसको कैंसिल करिए। 42 से क्या दोनों डिवाइड होगा, सिर्फ ये डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा दोनों। क्लियर है। तो इसको देख लीजिए, 15 से क्या डिवाइड होगा, 15 का टेबल में ये दोनों नहीं आता है, ये भी कैंसिल। 14 से देखेंगे तो 14 3 या 42, 14 4 या 56। क्लियर, दोनों आ रहा है, तो देख के हम लोग आंसर कर सकते हैं। क्लियर है। या फिर हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे, जो एचसीएफ हो जाएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो इसका और इसका एचसीएफ यही आने वाला है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इसमें दिया गया है वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 16, 20, 24 तथा 28 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः
5 9 13 17 तथा 21 शेष बचता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 के जैसे ही सॉल्व होगा। इसमें भी बहुत सारा नंबर है, क्लियर है, और शेष बच रहा है बहुत सारा, क्लियर। तो जब बहुत सारा शेष बचे तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को पहले माइनस करके देख लेंगे क्या इक्वल शेष बच रहा है। तो देखेंगे तो हम लोग हमेशा इक्वल ही मिलेगा, देख लेते हैं। इस चीज को माइनस करेंगे कितना होगा 7, इससे भी माइनस करेंगे तो 7, क्लियर है। सबसे माइनस करेंगे तो हम लोग का 7 आ रहा है, क्लियर। जब एक ही जैसा शेष आए तो क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐड करके देखेंगे सब ऑप्शन में, इतना ही माइंड में रखना है। और एक ही को अगर रहता तो ऐड नहीं करके हम लोग माइनस करते हैं, क्लियर है। अब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1680 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1692, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2052। अब ये तीनों में से कोई एक हम लोग का आंसर हो जाएगा। बोला क्या तो छोटी से छोटी संख्या, तो ये इसमें से छोटा कौन है, ये तीनों ऑप्शन में से छोटा ये है, इसको ट्राई करते हैं। या फिर इसको पहले फैक्टर कर लेते हैं, इससे डिवाइड करना है तो 12 16 20 24 और 28 ये सबसे डिवाइड करना है। तो क्या डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग इसका फैक्टर करके देखेंगे। इसका फैक्टर कितना हो जाता है 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। देखिए 4 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये सबसे डिवाइड हो जाना चाहिए। चेक करेंगे हम लोग तो देखेंगे यहाँ पे 0 है, ठीक है, और ये सब में 0 नहीं है। तो हम लोग देख के कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो सेकंड्स में आंसर आएगा। देखिए क्या करेंगे, इसमें 0 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो देखेंगे यहाँ पे 5 है, तो पहले 5 को ही देख लेते हैं। तो 5 का टेबल में ये कट जाएगा कि लास्ट में 0 है। 5 का रूल क्या है, लास्ट में 0 और 5 रहने से 5 से कट जाता है, यानी कि ये वाला तो कट जाएगा हम लोग का। अब बाकी ये दोनों देखिए लास्ट में दोनों में 2 है, तो ये दोनों तो कटेगा नहीं, क्लियर। तो दोनों कैंसिल हो गया, ये बचा। तो अभी हम लोग कंफ्यूज है कि ये आंसर होगा कि नन ऑफ आंसर होगा। तो इसको चेक कर लेंगे सभी से कंफर्म होने के लिए। तो देखिए लास्ट में 0 है, 5 से तो कट जाएगा। 4 से कटने का रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए 4 से। 4 से काट लीजिए, 4 का टेबल में ये कट जा रहा है, 4 2 जा 8 और 1 0, क्लियर। तो 4 और 5 से कट गया, बचा क्या हम लोग का 3 बचा, 6 बचा और 7 बचा चेक करने के लिए, क्लियर है। तो 3 से कटने का रूल क्या है, ऐड करके देखते हैं। तो ऐड करिए, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 3 का टेबल में आ जाएगा। अब देखते हैं 6 से, तो 6 को भी तोड़ दीजिए। 6 का रूल क्या है, इसको तोड़ेंगे तो 2 3 जा 6, यानी कि 2 और 3 दोनों से आना चाहिए। लास्ट में 0 है तो 2 का टेबल में आएगा ही आएगा, क्लियर। लास्ट में 0 है तो 2 का टेबल में आने का रूल क्या है, 2 का टेबल में तभी आएगा जब लास्ट में 0 2 4 6 और 8 रहे, क्लियर। तो लास्ट में 0 है तो 2 का टेबल में आएगा, और 3 से जस्ट चेक किए, क्लियर। बच गया 7 से चेक करना। 7 से देखिए काट के देख लीजिए, 7 2 जा 40, 2 बचा, 7 4 जा 28 और 1 0 कट जा रहा है सबसे, क्लियर है। वैसे तो सबसे चेक नहीं करना पड़ता अगर ये ऑप्शन हम लोग का नहीं रहता। यहाँ पे नन की जगह कोई ऑप्शन रहता तो हम लोग चेक कर लेते, क्लियर है। तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इसमें दिया गया है वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 48 60 72 108 तथा 140 से भाग देने पर क्रमशः 38 50 62 98 तथा 130 शेष बचे हैं। तो 4 को ऑप्शन है, क्लियर है। इन चारों में से ही कोई आप लोग का एक आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग का 55 के जैसे ही सॉल्व होगा, क्लियर है। और सेकंड्स में आंसर आएगा, तो जिसका आंसर आएगा वो कमेंट जरूर करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।